गाइज अगर आप अपने घर के लिए 4 साल वेट नहीं करना चाहते तो मैं आप सभी के लिए गुड़गांव की प्रीमियम लोकेशन पर लेकर आया हूं रेडी टू मूव इन लो राइज प्लॉट। तो गाइज अगर आप गुड़गांव के अंदर बिल्डर को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते तो मैं आप सभी के लिए नॉर्थ इंडिया के टॉप डेवलपर डीएलएफ के लग्जरी लो राइज प्लॉट्स लेकर आया हूं। तो बॉस अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के आसपास हो बेस्ट क्वालिटी के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड शॉपिंग सेंटर्स, तो बॉस आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय एवरीवन, दिस इज शिवम, योर होस्ट and a real estate consultant. So in today's video I am going to share with you a ready to move in society of DLF in sector 91 and 92. Before exploring the location, connectivity and the infrastructure of this project, let's explore the actual apartment of DLF Garden City 91 and 92. So अभी हम एंटर कर चुके हैं 270 स्क्वायर यार्ड के इस अपार्टमेंट में। ये इसका फॉयर एरिया। जैसे ही आप एंटर करते हो तो सबसे पहले आपको मिलती है प्राइवेट लिफ्ट, उसके बाद ये आपका मेन एंट्रेंस डोर है। आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्होंने मटेरियल यूज़ किया है इस डोर को बनाने के लिए। इसके साथ आपको इसमें मिलता है स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम, इसको आप इजीली इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। एंड इसके साथ आपको एक और स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम मिलता है जिससे आप अपने जो आपका लिफ्ट लॉबी एरिया है वहाँ पर कौन खड़ा है आप देख सकते हैं, आपके गेट के बाहर कौन है आप देख सकते हैं। इसके बाद हम सीधा एंटर करते हैं इसके लिविंग और डाइनिंग एरिया में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी आप इसका स्पेस देखिए कितना स्पेशियस साइज का इनका लिविंग और डाइनिंग एरिया है। लिविंग और डाइनिंग एरिया के अंदर इन्होंने जो ये मार्बल यूज करी है वो इम्पोर्टेड इटालियन मार्बल है। इसके साथ साथ ये आपको एज इट इज टीवी पैनल मिलता है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। अपार्ट फ्रॉम दिस लिविंग और डाइनिंग एरिया के अंदर आपको 2 एसीज मिलती हैं, एक आपके लिविंग एरिया में और दूसरी आपकी डाइनिंग एरिया में। इसके अलावा इससे आपको अटैच्ड मिलती है किचन। अब अगर मैं किचन की बात करूं तो जैसे आप किचन में एंटर करते हो तो आप देखिए किचन का बहुत ही डिसेंट साइज़ है और बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने डिज़ाइन किया है। किचन के अंदर आपको अपर एंड लोअर कैबिनेट मिलती है, हॉब्स एंड चिमनी मिलती है। इसके अलावा सिंक, डिश वॉशर, ये सारी के सारे वाइट बोर्ड्स आपको किचन में मिलते हैं। अगर मैं इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है बिकॉज डीएलएफ की प्रॉपर्टी, डीएलएफ का प्रोजेक्ट है। इसी के साथ साथ आपको मिलती है इसमें एक यूटिलिटी बैल्कनी। यूटिलिटी बैल्कनी के अंदर आपको मिलता है गीज़र और स्पेस देखिए कि आप कितना स्पेशियस स्पेस है इनके किचन का। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू दी मास्टर बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। सो जैसे ही हम मास्टर बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं, मास्टर बेडरूम के अंदर इन्होंने फिर से वुडन लेमिनेटेड फ्लोरिंग यूज़ करी है। मास्टर बेडरूम के अंदर आपको मिलती है वार्डरोब, आप मेरे लेफ्ट साइड देख सकते हैं, ये वार्डरोब आपको मिलेगी। इसी के साथ साथ इसमें आपको मिलती है एसी के साथ अटैच्ड बैल्कनी है एंड ऑल्सो ये आपको मिलती है इससे अटैच्ड वॉशरूम, फुल्ली फिटेड वॉशरूम है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इन्होंने वॉशरूम के अंदर फिटिंग्स यूज़ करी है। सो आप एक बार व्यू लीजिए वॉशरूम का। इसी के साथ साथ मैं आपको इसकी बैल्कनी भी दिखाता हूँ, तो आप एक बार बैल्कनी को भी देखिए। इसकी जो बैल्कनी है वो अटैच्ड बैल्कनी है लिविंग और डाइनिंग एरिया से और मास्टर बेडरूम की कॉमन बैल्कनी है। अब हम सीधा चलते हैं बेडरूम नंबर 2 की तरफ। सो बेडरूम नंबर 2 में एंटर करने से पहले मैं आपको इनका वॉशरूम दिखाना चाहूँगा। ये कॉमन वॉशरूम है, आप एक बार वॉशरूम का व्यू लीजिए। फिर उसके बाद हम एंटर करते हैं इनके बेडरूम नंबर 2 में। अब जैसे ही बेडरूम नंबर 2 में एंटर करते हैं, यहाँ पर फिर से आपको मिलती है वुडन लेमिनेटेड फ्लोरिंग। इसी के साथ साथ आपको मिलती है एसी एंड मेरे राइट साइड में आपको मिलता है वार्डरोब और साथ ही साथ आपको मिलता है ये टीवी पैनल। इसी के साथ साथ इससे आपको अटैच्ड मिलती है वॉशरूम। एक बार आप फिर से वॉशरूम का व्यू लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी बैल्कनी दिखाऊंगा। अब हम सीधा चलते हैं इसकी बैल्कनी की तरफ। So this is the balcony and it is common balcony for 3 bedrooms, bedroom number 2, 4 and 3। अब हम चलते हैं सीधा बेडरूम नंबर 3 की तरफ। ये इनका बेडरूम नंबर 3 है। बेडरूम नंबर 3 के अंदर भी इन्होंने वुडन लेमिनेटेड फ्लोरिंग यूज़ करी है। आपको वार्डरोब मिलता है, आपको अटैच्ड वॉशरूम मिलता है एंड साथ ही साथ आपको एसी भी इसमें मिलता है। ये हुआ इनका बेडरूम नंबर 3। अब हम चलते हैं इनके बेडरूम नंबर 4 में। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 4 ऑफ दिस अपार्टमेंट। वुडन लेमिनेटेड फ्लोरिंग, आपको एसी मिलती है। जस्ट मेरे ऊपर आप देख पा रहे हो इनकी एसी लगी हुई है, एसी मिलती है। और फिर से मैं बोलूँगा जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है
गेट की बात कर लें या जो भी वाइट वुड्स इन्होंने अपने किचन में यूज़ करे, वॉशरूम के अंदर जो भी फिटिंग्स यूज़ करी हैं, सबकी बिल्ड क्वालिटी और जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। सो अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये टोटल 180 एकर्स के आसपास लैंड पार्सल है। डीएलएफ ने 2014 में इस टाउनशिप को लॉन्च किया था। इनिशियली इन्होंने प्लॉट्स निकाले थे सेक्टर 91 के अंदर। 3 ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए, बी एंड सी। उसमें इनकी प्लॉटेड डेवलपमेंट ज़्यादा थी और उन ब्लॉक्स के अंदर अगर मैं प्लॉट की साइज़ की बात करूं तो 200 स्क्वायर यार्ड से लेकर 500 स्क्वायर यार्ड तक थे। उसके बाद इन्होंने डेवलप करी डीएलएफ 92। जस्ट उसके फ्रंट में 84 मीटर वाइड रोड इन दोनों को सेपरेट करती है, जहां पर अभी मैं खड़ा हूं। इस पूरे के पूरे सोसाइटी के अंदर टोटल अगर मैं बात करूं तो मेजॉरिटी में डीएलएफ ने फ्लोर्स निकाले हैं। फ्लोर के साइज स्टार्ट होते हैं 200 स्क्वायर यार्ड से लेकर 500 स्क्वायर यार्ड तक, 200, 250, 350 इस तरीके से फ्लोर्स के साइजेस हैं। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इन्होंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है बेसमेंट, स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स हैं, उसके बाद टेरेस है। बेसमेंट और टेरेस इक्वली चारों फ्लोर्स के लिए डिवाइडेड है। स्टिल्ट पर आपको पार्किंग मिलती है। इसके अलावा इस सोसाइटी के अंदर, इस पूरी टाउनशिप के अंदर 2 एकड़ के आसपास का क्लब हाउस है विद ऑल प्रीमियम एमिनिटीज। इसके अलावा सेंट्रल ग्रीन एरिया दिया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं जिस पार्क में खड़ा हूँ, ऐसे ही पार्क इस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे पार्क हैं जो कि इस सोसाइटी के अंदर ग्रीनरी को बढ़ाते हैं, यहाँ की एयर को प्यूरिफाई करते हैं और यहाँ पर एज ए लीजर काम करते हैं। चाहे बच्चे हों, किड्स हों या सीनियर सिटीजन्स हो, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं ऐसे पार्क। सो अब हम बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। बहुत ही स्मूथ कनेक्टिविटी। आप जस्ट मेरे पीछे देख रहे हो, ये 84 मीटर वाइड रोड है। ये 84 मीटर वाइड रोड है। ये बिल्कुल जस्ट डीएलएफ गार्डन सिटी के फ्रंट की रोड है। आप इस रोड से सीधा जाते हो, बेस्टेक संस्कृति से अगर आप राइट लेते हो तो सीधा आप मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर को कनेक्ट करोगे। वहां से आप द्वारका एक्सप्रेसवे और NH8 को इजीली एक्सेस कर लोगे। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 5 से 7 मिनट की डिस्टेंस पर द्वारका एक्सप्रेसवे और NH8 है। अगर आप बेस्टेक संस्कृति से लेफ्ट लेते हो तो सीधा आप कनेक्ट कर जाओगे पटौदी रोड को। तो जस्ट 5 से 7 मिनट की डिस्टेंस पर यहाँ से पटौदी रोड है। तरफ 84 मीटर वाइड रोड आगे जाकर 84 मीटर को कनेक्ट करती है। वहां से भी आप मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर और पटौदी रोड को कनेक्ट कर लोगे और सीधा आप मानेसर भी जा सकते हो। तो इस तरह की बहुत ही स्मूथ कनेक्टिविटी है जो कि इस प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। सो अब हम बात करते हैं इस लोकेशन में मिलने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर आपको सेंट जेवियर और DPS जैसे प्रोमिनेंट स्कूल्स मिलते हैं। RB और सिल्वर स्ट्रीक जैसे प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स हैं। एंड अगर मैं कमर्शियल्स की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंट कमर्शियल्स हैं जैसे सफायर 83, सफायर 90, आयरिस ब्रॉडवे। इसके अलावा वाटिका टाउन स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे प्रोमिनेंट कमर्शियल भी हैं। डीएलएफ के खुद का यहाँ पर एक कमर्शियल डेवलप हो रहा है जिसका नाम है DLF आर्केड 91। तो यहाँ पर आसपास की विसिनिटी में, आसपास के लोकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो द्वारका एक्सप्रेसवे पर लगभग 1000 एकड़ के आसपास की ग्लोबल सिटी डेवलप हो रही है। इससे जस्ट लगता हुआ मानेसर का एरिया। एंड मानेसर के बारे में आप सभी को पता है, जो कि लार्ज स्केल जो कंपनीज होती हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है उनका हब है। इसके अलावा जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं जैसे आपके ऑटोमेटिव हुए, लॉजिस्टिक हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स हुए, इन सब का भी यहाँ पर एक हब बन रहा है, ऑलरेडी बन चुका है। तो ये भी बहुत मदद करते हैं किसी भी लोकेशन की प्राइस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एट द एंड ये सारी चीज़ें जॉब क्रिएट करती हैं। उससे कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ती है और आसपास की प्रॉपर्टी के प्राइजेस बढ़ते हैं, रेंटल इनकम बढ़ती है और फुटफॉल्स भी बढ़ते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इस चीज़ का डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा इस सोसाइटी को, आसपास की विसिनिटी को। इसके अलावा भी डीएलएफ का लगभग 700 एकड़ के आसपास लैंड पार्सल है न्यू गुड़गांव के अंदर, जिसमें डीएलएफ ऑलमोस्ट कई सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप कर चुका है, डिलीवर्ड भी कर चुका है, जैसे डीएलएफ रीगल गार्डन, डीएलएफ स्काई कोर्ट, डीएलएफ न्यू टाउन हाइट। इसके अलावा लग्जरी प्रोजेक्ट में बात करूं तो डीएलएफ अल्टिमा, डीएलएफ प्राइमस, तो अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये डिलीवर्ड कर चुके हैं। इसके अलावा ये डीएलएफ गार्डन सिटी भी डिलीवर्ड कर चुके हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इनका एक और प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है डीएलएफ गार्डन सिटी इनक्लेव के नाम से, सेक्टर 93। सो अभी हमने पूरा डीएलएफ गार्डन सिटी 91 को एक्सप्लोर किया। मैंने इसकी लोकेशन के बारे में आपको बताया, कनेक्टिविटी के बारे में आपको बताया, एक्चुअल फ्लैट आपको दिखाया। तो अगर आप इस फ्लैट को विजिट करना चाहते हैं, इस लोकेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप और अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट को लेकर कंसल्टेंसी चाहते हैं, जैसे कमर्शियल या प्लॉट को लेकर भी, तो हमारे पास बहुत ही एक्सक्लूसिव ऑप्शंस है, तो उसके लिए भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।